अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनजान व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे वह क्यों मारना चाहता है। भागते भागते उस व्यक्ति को एक पुराना घर दिखाई देता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वह अंदर जाने लगता है। वह व्यक्ति घर में छिपने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है, पर उसे मारने वाला व्यक्ति उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है। अनजान व्यक्ति अब फंस गया है, इसलिए वह अपनी जान की भीख मांग रहा है। तुम जो भी हो मुझे जाने दो, मुझे मरना नहीं है, प्लीज मुझे मत मारो। मैं जैसन हूँ और मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है, इसलिए तुम भी मरोगे। क्या मतलब तुम वही हो जिसके बारे में मैंने सुना था? मेरे बारे में तुम क्या सुने हो? आखिर लोग मेरे बारे में क्या बोलता है? बोलो, जल्दी से बोलो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सर काट दूंगा। बताता हूँ, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। ठीक है, मैं वादा किया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जैसन के वादा करने पर वह व्यक्ति के अंदर जान में जान आ जाता है। लोगों का कहना है कि जैसन बहुत ही खतरनाक पागल किलर है जो सिर्फ इंसानों को मारता है, और लोगों का यह भी कहना है कि वह भरोसे के लायक भी नहीं है। इतना सब कुछ लोगों को पता है। बहुत अच्छे, अब जाओ यहाँ से निकलो। जैसन के बोलते ही वह अनजान व्यक्ति वहाँ से निकलता है, पर जैसन उस पर हमला कर देता है। ये तुमने क्या किया? तुमने तो अभी वादा किया था, पर फिर भी तुमने मेरे ऊपर हमला कर दिया। अभी तुमने ही कहा था जैसन भरोसे के लायक नहीं है, तो फिर कैसे मेरे ऊपर तुमने भरोसा कर लिया? जैसन का वार से वह व्यक्ति तो मारा जाता है, पर तभी उसकी नजर उसके दोस्त पर पड़ती है जो छिपकर यह देख रहा था। मेरा नया शिकार इतनी जल्दी मुझे मिल गया। उसे भी मारने के लिए जैसन धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहा है, पर वह डर के मारे वहाँ से अपना कदम हिला भी नहीं पा रहा है। तुम सही नहीं किए, तुमने मेरे दोस्त को मार डालो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा नहीं। वह व्यक्ति जैसन पर हमला कर देता है, जिससे जैसन का मुखौटा निकलकर गिर जाता है। मुखौटा के बाहर आते ही वह व्यक्ति जैसन का डरावना चेहरा देखकर वही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जैसन उसे भी खत्म कर देता है। जैसन अपना मुखौटा उठाता, पर वहाँ एक नया और मजबूत मुखौटा उसे दिखाई देता है। ये नया मुखौटा देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही मुखौटा पहनना चाहिए। जैसन उस मुखौटे को उठाकर अपने चेहरे में लगा लेता है। मजा आ गया, अब एक नए मुखौटे के साथ मैं लोगों की जान लूंगा। आज गुप्ता जी और मिश्रा जी कार में बैठकर मेला देखने के लिए जा रहे हैं। गुप्ता जी, अभी 7 बज रहे हैं, क्या हम दोनों 10 बजे तक में वापस आ जाएंगे? हाँ मिश्रा जी, पर तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? गुप्ता जी, आपको तो पता ही है मुझे भूतों से डर लगता है, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। अरे मिश्रा जी, तुम इतना डरते क्यों हो? जब तुम्हारे साथ गुप्ता जी है तो डरो नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात करते हुए मेला की तरफ जा रहे हैं, पर तभी अचानक गुप्ता जी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। गुप्ता जी, आप अचानक दूसरे रास्ते से क्यों जाने लगे? हमें तो हाईवे वाला रास्ता पकड़ना था। मिश्रा जी, ये एक शॉर्ट रास्ता है जो थोड़ा सुनसान है, पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। गुप्ता जी सुनसान वाले रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, पर तभी अचानक गाड़ी में ब्रेक लगती है। गुप्ता जी, अचानक यहाँ गाड़ी क्यों रोक दिए? अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं। मिश्रा जी,
गाड़ी से बाहर निकलो, तुम सब समझ जाओगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी गाड़ी से बाहर आते हैं और सामने एक इंसान की लाश देखते हैं। ओह शिट, यहाँ तो लाश पड़ी है। गुप्ता जी, कहीं कोई कार इसे उड़ाकर तो नहीं चली गई? हो सकता है मिश्रा जी, पर मुझे कुछ और ही लग रहा है। कुछ और ही लग रहा है? पर क्या? कोई मुझे बचा लो। मिश्रा जी जल्दी चलो, किसी की जान खतरे में है। हाँ गुप्ता जी, पर जंगल के अंदर कोई भूत चुड़ैल होगी, तब मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा? अरे मिश्रा जी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब चलो उसे बचाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी फटाफट जंगल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिश्रा जी जल्दी चलो। गुप्ता जी और मिश्रा जी फटाफट उस जगह आ जाते हैं जहां वह व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर ये क्या, वह तो मारा गया है। ओ नहीं गुप्ता जी, हमारे यहाँ आने से पहले ही इसकी मौत हो गई है। किसी ने इसे भी मार दिया, पर ऐसा कौन किया होगा? मिश्रा जी, मुझे पता है यह काम जैसन का है, पर मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या ये काम जैसन का है? एक मिनट गुप्ता जी, आपको कैसे पता ये काम जैसन का है? मिश्रा जी के पूछने पर गुप्ता जी पहले तो कुछ बोलते नहीं हैं, पर मिश्रा जी दोबारा पूछता है, जिसके बाद गुप्ता जी सब कुछ सच बताने पर मजबूर हो जाते हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले यह बात तो झूठ है कि मैं तुम्हें कोई मेला दिखाने ले जा रहा था। क्या? लेकिन आपने ऐसा झूठ क्यों कहा? बात ये है कि तुम जैसन का नाम सुनते ही डर जाते और यहाँ नहीं आते, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला। गुप्ता जी के झूठ बोलने पर मिश्रा जी मुंह फुला लेता है। मिश्रा जी, बात को समझो, जब मैं घर में था तभी मुझे फोन आया था और मुझे पता चला कि जैसन इस इलाका में कई लोगों की जान ले रहा है, इसलिए उसे मारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, आपको फोन आया है तो आप जैसन को खत्म कीजिए, मैं चला यहाँ से। मिश्रा जी रुको तो जरा, मेरी बात तो सुनो। गुप्ता जी के बोलने पर भी मिश्रा जी मुंह फुलाकर वहाँ से वापस कार की तरफ जाने लगता है। गुप्ता जी मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? अब कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले गुप्ता जी, पर मैं अब उनकी बात नहीं सुनूंगा। मिश्रा जी मुंह फुलाकर कार की तरफ जा रहा है, पर तभी उसकी नजर जैसन पर पड़ती है, जो वहाँ खड़ा होता है। वो नहीं, वो तो जैसन है। लगता है वो मुझे देखा नहीं है। मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिश्रा जी चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से निकल रहा था, तभी जैसन उसे देख लेता है। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, जैसन मुझे देख लिया है। एक और नया शिकार मुझे मिल गया, अब मैं इसे भी मार दूंगा। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, जैसन मेरी तरफ ही आ रहा है। मिश्रा जी दौड़ते हुए उस जगह आ जाता है जहां गुप्ता जी थे, पर ये क्या, यहाँ तो गुप्ता जी है ही नहीं। ओह शिट, गुप्ता जी तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मिश्रा जी देखता है कि जैसन धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से ही मसल दूंगा। जैसन को अपनी तरफ आता देख मिश्रा जी डर के मारे धीरे धीरे पीछे जाता है। जैसन को अपनी तरफ आता देख मिश्रा जी डर के मारे धीरे धीरे पीछे जाता है। गुप्ता जी आप कहाँ चले गए? प्लीज आ जाइए और मुझे जैसन से बचा लीजिए। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम मेरा शिकार हो। अपने आप को अकेला देखकर मिश्रा जी समझ जाता है कि वह अब बच नहीं पाएगा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वह जैसन से गुहार लगाने लगता है। अरे ओ जैसन भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। बच्चे, मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए यदि भाग सकते हो तो भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें भी लोगों की तरह मार दूंगा।
जैसन का बात सुनकर मिश्रा जी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जैसन उछलकर उस पर वार कर देता है। कोई मुझे बचा लो, गुप्ता जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ गलत किया था, प्लीज गुप्ता जी मुझे आप बचा लीजिए। मिश्रा जी का आवाज गुप्ता जी पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहे होते हैं। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, मेरे रहते तुम्हें जैसन कुछ नहीं कर पाएगा। मिश्रा जी को जान से मारने के लिए जैसन धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, तभी गुप्ता जी वहाँ आ जाते हैं। जैसन रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गन से उड़ा दूंगा। गुप्ता जी का बात सुनकर जैसन अपने पीछे घूमता है। गुप्ता जी आप आ गए, अब मैं बच जाऊंगा। जैसन देखता है कि गुप्ता जी के हाथ में गन है और यदि वह फायर कर दिया तो वह मारा जाएगा। जैसन तुम कई लोगों का जान ले चुके हो, इसलिए यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गुप्ता जी का बात कहाँ मानने वाला है जैसन, वह अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागता है, जिसके बाद गुप्ता जी उस पर फायर कर देते हैं, पर जैसन वहाँ से भाग जाता है। जैसन के भागते ही मिश्रा जी चैन की सांस लेता है, पर ये क्या, गुप्ता जी तो जैसन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। गुप्ता जी रुक जाइए, वो डर गया है, मुझे नहीं लगता जैसन अब किसी को जान से मारेगा। गुप्ता जी मिश्रा जी का बात को इग्नोर करते हुए जैसन का पीछा कर रहे हैं। जैसन रुक जाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। जैसन रुक जाओ। गुप्ता जी का बात जैसन नहीं मानता है, इसलिए वह फायर करते हैं, पर जैसन तेजी से भागता है और गुप्ता जी की आंखों से ओझल हो जाता है। अचानक जैसन कहाँ चला गया, जरूर वह यहीं कहीं छिप गया है। गुप्ता जी जैसन का अंत करने के लिए उसे खोज रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वह बहुत चालाक है। मुझे पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को एक साथ सबसे भयानक मौत दूंगा। जैसन के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है, इसलिए वह मिश्रा जी की तरफ निकल जाता है। उधर मिश्रा जी अकेला सुनसान जंगल में गुप्ता जी का इंतजार कर रहा है। गुप्ता जी कब आएंगे, मैं तो यहाँ उनका इंतजार करते करते थक गया। हाँ एक काम करता हूँ, मैं गुप्ता जी का इंतजार कार में करता हूँ। मिश्रा जी फिर एक बार कार की तरफ निकल जाता है, जिसके कुछ ही समय बाद जैसन वहाँ आ जाता है। मिश्रा जी को वहाँ न देखकर जैसन गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। मिश्रा जी कहाँ चला गया, मुझे उसे पकड़ना है, ताकि गुप्ता जी खुद पे खुद मेरी कंट्रोल में आ जाए और फिर मैं दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। पिछले बार जहाँ पहली बार मिश्रा जी को जैसन देखा था, ठीक उसी जगह वह जाने लगता है। जैसन जैसा सोचा था ठीक वैसा ही होता है। उसे आगे मिश्रा जी दिखाई देता है, जो कार की तरफ जा रहा है। मिश्रा जी दिख गया मुझे। अब इसे पकड़ने के बाद गुप्ता जी खुद पे खुद मेरे पास आएगा और फिर मैं दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। जैसन धीरे धीरे मिश्रा जी के पास जा रहा है, ताकि उसे शक न हो, पर मिश्रा जी को पता चल जाता है कि कोई उसके पीछे है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे पीछे है, कहीं जैसन तो नहीं। शक होने पर मिश्रा जी अपने पीछे घूमता है, जहां उसे सच में जैसन दिखाई देता है। ये तो सच में जैसन है, भाग मिश्रा जी भाग, नहीं तो जैसन तुम्हें मार देगा। जैसन से बचने के लिए मिश्रा जी वहाँ से भागता है और जैसन उसका पीछा कर रहा है। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, जैसन मेरे पीछे है। मिश्रा जी के चिल्लाने की आवाज गुप्ता जी सुन लेते हैं, जिसके बाद वह मिश्रा जी की तरफ भागते हैं। मिश्रा जी घबरा नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। ओ शिट, जैसन तो मेरे नजदीक आते जा रहा है, उससे बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मिश्रा जी देखता है कि आगे कुछ पत्थर पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह तुरंत उस पत्थर को उठा लेता है और जैसन की तरफ हमला कर देता है। पत्थर से बचने के लिए जैसन दूसरी तरफ कूद जाता है, जिससे वह मिश्रा जी का वार से तो बच जाता है, पर ये क्या, मिश्रा जी तो कहीं दिख नहीं रहा है। मिश्रा जी अचानक कहाँ गायब हो गया, जरूर वह यहीं कहीं छिपा होगा, पर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जैसन मिश्रा जी को खोज रहा है, जो पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। गुप्ता जी
जल्दी से यहाँ आ जाइए ताकि जैसन मेरे पास आने से पहले ही मारा जाए। जैसन धीरे धीरे मिश्रा जी के नजदीक जा रहा है, तभी वह गुप्ता जी को आते हुए देख लेता है। गुप्ता जी तो यहाँ आ रहा है, मुझे यहीं कहीं छिपना होगा। गुप्ता जी से बचने के लिए जैसन जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाता है। बाल बाल बच गया, नहीं तो जैसन यहाँ आ जाता और मैं उसके हाथों से पकड़ा जाता। मिश्रा जी, तुम कहाँ हो? मिश्रा जी। गुप्ता जी के आवाज लगाते ही मिश्रा जी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह गुप्ता जी के पास जाने लगता है। दोनों यही है, मुझे ये अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं अभी दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। मिश्रा जी गुप्ता जी के पास आता, तभी जैसन अचानक गुप्ता जी पर पीछे से वार करता है। गुप्ता जी! जैसन का वार से गुप्ता जी नीचे तो गिर गए थे, साथ में उनके हाथ से गन छूटकर उससे दूर हो जाता है। गुप्ता जी तो घायल बेहोश पड़ा है। मिश्रा जी, अब तुम्हें कौन बचाएगा? गुप्ता जी उठिए, मेरी मदद कीजिए, नहीं तो जैसन मुझे मार डालेगा। मिश्रा जी काफी प्रयास करता है, पर गुप्ता जी होश में आते नहीं हैं। मिश्रा जी, तुम्हें मारकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। जैसन का बात सुनकर मिश्रा जी डर के मारे धीरे धीरे पीछे जा रहा है। जैसन, हमें छोड़ दो, प्लीज जैसन, हमें छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं और गुप्ता जी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम जिंदा बचोगे तब तो मेरा कोई नुकसान पहुंचा पाओगे। गुप्ता जी उठिए, इस जंगल में हमें कोई नहीं बचाएगा, बस आप ही जैसन को सबक सिखा सकते हैं। गुप्ता जी उठिए, गुप्ता जी। वो तो बेहोश है मिश्रा जी, अब उससे कोई उम्मीद मत रखो। गुप्ता जी जब तक होश में नहीं आएंगे तब तक वह कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे गुप्ता जी को थोड़ा समय देना चाहिए। मरने से पहले क्या सोच रहे हो मिश्रा जी, कि तुम्हें गुप्ता जी बचा लेगा? जैसन, गुप्ता जी यदि मुझे बचा नहीं सकते तो तुम भी मुझे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसन कुछ कर पाता, पर उससे पहले ही मिश्रा जी वहाँ से भागता है, जिसके बाद जैसन उसका पीछा करने लगता है। मिश्रा जी, तुम ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते, तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा। जैसन मिश्रा जी का पीछा कर रहा है, पर इधर गुप्ता जी होश में आ जाते हैं। जैसन ने तो मेरे ऊपर हमला किया था, पर वो अब है कहाँ? मिश्रा जी? हाँ, वो जरूर मिश्रा जी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। गुप्ता जी अपना बंदूक को देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ था। बंदूक को उठाकर गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। इधर मिश्रा जी भागते भागते थक गया था, इसलिए वह लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी, तुम इतनी जल्दी थक कर नीचे गिर गए, पर मुझे लगा था कि तुम मुझे थका दोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरे जैसन भैया, मुझे जाने दो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से जाने दो। मिश्रा जी डरा हुआ है, पर इस बार जैसन उस पर एक जोरदार पंच लगाता है। जोरदार पंच मार खाने पर मिश्रा जी घायल हो जाता है, पर अपनी जान बचाने के लिए वह लड़खड़ा कर भागे जा रहा है। मिश्रा जी सोचता है कि वह भाग जाएगा, पर जैसन से कोई आज तक बच नहीं पाया है। जैसन मिश्रा जी के नजदीक आता है और कूदकर उस पर वार करता है। जैसन का वार से मिश्रा जी काफी कमजोर हो जाता है, बल्कि वह अब तो उठ भी नहीं पा रहा है। मिश्रा जी को लाचार घायल देखकर जैसन अब उसका अंत करने के लिए अपने चाकू से वार करता, पर तभी कोई उसके हाथ में गोली चला देता है। किसने मेरे ऊपर गोली चलाई? जैसन को लग रहा था कि उस पर गोली चलाने वाला गुप्ता जी है, पर पुलिस होती है। जैसन, अभी के अभी अपने आप को कानून के हवाले करो, नहीं तो इस बार गोली तुम्हारे सीने को चीरते हुए निकल जाएगी। जैसन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए पुलिस के नजदीक बढ़ने लगता है।
इधर गुप्ता जी को गोली चलने की आवाज आई थी, जिसके बाद वह उस तरफ ही जा रहे हैं। बाल बाल बच गया। यदि पुलिस नहीं आती तो मेरा अभी तक काम तमाम हो जाता। बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, पर गुप्ता जी की मदद से आज हम जैसन को पकड़ने वाले हैं। हवलदार, जैसन को हथकड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर के बोलते ही हवलदार जैसन को हथकड़ी लगाता, पर तभी जैसन दोनों पर जोरदार पंच लगाता है। हवलदार पर वार करने पर इंस्पेक्टर अपनी गन से जैसन पर फायर करता, पर उससे पहले ही वह इंस्पेक्टर को भी नीचे गिरा देता है। जैसन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इंस्पेक्टर। और तुमने जो मेरे ऊपर गोली चलाई, उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। जैसन, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बंदूक को लेने के लिए इंस्पेक्टर उठता है, पर तभी जैसन अपने मजबूत हाथ से उस पर वार कर देता है। जैसन का मजबूत वार से इंस्पेक्टर वहीं बेहोश हो जाता है। तीनों पुलिस वाला बेहोश हो गया, पर अब इन तीनों को मारकर मैं इन्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। अपना चाकू को लाने के लिए जैसन पीछे जाता है, पर ये क्या, वहाँ तो मिश्रा जी है ही नहीं। मिश्रा जी तो यहीं घायल पड़ा था, पर वह कहाँ चला गया? जैसन वहीं खड़ा होकर ध्यान से चारों तरफ देखता है, जहां उसे मिश्रा जी कहीं दिखाई नहीं देता है। पर उसे नहीं पता मिश्रा जी के साथ गुप्ता जी है, जो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ है। मिश्रा जी घायल है, मतलब वह मुझसे बचने के लिए यहीं आसपास छिपा होगा। जैसन अपना चाकू लेकर धीरे धीरे सभी जगह देखते हुए आगे बढ़ रहा है। गुप्ता जी, आपने मुझे बचा लिया। यदि आप सही समय में मुझे यहाँ नहीं लाते तो जैसन अभी तक मुझे मार चुका होता। मिश्रा जी घबराओ नहीं, बस शांत रहो। मैं छिपकर देखता हूँ कि जैसन वहाँ से गया कि नहीं। गुप्ता जी छिपकर देखते हैं, जहाँ उन्हें जैसन खड़ा दिखाई देता है। ओह शिट, जैसन तो हमारे बहुत नजदीक है, कहीं वह इधर ही ना आ जाए। आखिर मिश्रा जी कहाँ छिप सकता है, वो भी इतनी जल्दी? 1 मिनट, कहीं वो उस चट्टान के पीछे तो नहीं? अपना शक को दूर करने के लिए जैसन चट्टान की तरफ जाने लगता है। इधर मिश्रा जी छिपकर देखता है, जहां उसे जैसन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ओ नहीं गुप्ता जी, जैसन तो इधर ही आ रहा है। अब क्या करें, कैसे जैसन से बचेंगे? मिश्रा जी घबराओ नहीं, तुम बस मेरे साथ रहना, जैसन हमें खोज नहीं पाएगा। गुप्ता जी जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही मिश्रा जी करता है, और तभी वहाँ जैसन आ जाता है। जैसन जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है, क्योंकि उसे वहाँ मिश्रा जी दिखाई नहीं देता है। मिश्रा जी यहाँ भी नहीं है, तो फिर वह कहाँ छिप सकता है? मिश्रा जी को ना देखकर जैसन वहाँ से जाने लगता है, पर ये क्या, गुप्ता जी और मिश्रा जी तो उसी चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। गुप्ता जी, आपने सही कहा था, वह जैसे ही चट्टान के उस साइड आएगा तभी हमें इस साइड आ जाना है। और देखिए, हम जैसन से बच गए। मिश्रा जी को लग रहा था कि वह बच गया है, पर दोनों को पता नहीं है कि जैसन चट्टान के दूसरे साइड से उन दोनों की बात सुन रहा है। मुझे मुल्क बनाने का सोच रहा था मिश्रा जी, पर तुम्हारी आवाज मैंने सुन ली है। मिश्रा जी को पकड़ने के लिए जैसन अपनी ताकत का नमूना दिखाता है, जहां वह बहुत ही आसानी से उस चट्टान को हवा में उड़ा देता है। चट्टान के हटते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसन के सामने होते हैं। गुप्ता जी, हम तो फंस गए, जैसन तो हमें पकड़ लिया। जैसन को सामने देखकर गुप्ता जी कुछ कर पाते, पर उससे पहले ही जैसन हमला कर देता है। जैसन का वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी, अब जो हो जाए हमें इसे अपनी ताकत दिखानी ही होगी। जैसन से मुकाबला करने के लिए दोनों उससे फाइट करने लगते हैं। जैसन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत हुआ तुम दोनों का खेल, अब तुम भी औरों की तरह मरोगे। जैसन अपना चाकू निकाल लेता है और गुप्ता जी और मिश्रा जी का सर काटने के लिए उसके नजदीक जाने लगता है, पर तभी वहाँ तूफान आ जाता है। ये अचानक इतनी तेज तूफान कहाँ से आ गया? गुप्ता जी, अचानक तूफान आ गया, इसका मतलब कहीं बाबा यहाँ तो नहीं आ रहे हैं।
हाँ मिश्रा जी, जरूर बाबा यहीं आसपास ही हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि वहाँ सच में बाबा आ गए हैं। जैसन, अब तुम बच नहीं सकते क्योंकि मेरे बाबा तुम्हें सबक सिखाने आ गए हैं। तूफान के खत्म होते ही जैसन देखता है कि वहाँ सच में बाबा आ गया है। जैसन को किसी से डर नहीं है, मैं बहुत ही बलवान हूँ, मैं उसे भी मार दूंगा। जैसन जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वह बाबा के नजदीक आता है तभी बाबा उस पर एक जोरदार पंच लगाते हैं। बाबा का पंच तो बहुत ही ताकतवर है, पर मैं उसे बड़े चट्टान से कुचल दूंगा। जैसन चट्टान को बाबा के ऊपर फेंकता है, पर बाबा उसे हवा में ही नष्ट कर देते हैं। बाबा का पावर देखकर जैसन समझ जाता है कि उसे वहाँ से भागना चाहिए, पर बाबा उसे जोर का झटका देते हैं। बाबा का इलेक्ट्रिक शॉक से जैसन बेहोश हो जाता है। जैसन के बेहोश होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश होते हैं। गुप्ता जी, मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों मुसीबत में हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया, पर अब इसे जेल में डालना है मुझे। बाबा जैसन को लेकर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जैसन जेल में रहकर सुधर जाएगा या वह पावरफुल होकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए वापस आएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।